और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बहाल कर दिया गया है। अब वो देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत के बाद ये पद खाली था। उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, ये हम सबको मालूम है, और उसके बाद से ये पद खाली था। अब इस पर जनरल अनिल चौहान होंगे, देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख। और 1981 से 2021 तक सर्विस में रहे हैं जनरल अनिल चौहान। अब देश के नए सीडीएस होंगे। इंडियन आर्मी में रहे हैं, देश के कई कमांड्स को संभाल चुके हैं और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, सेना मेडल से सम्मानित, विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित, सेवा मेडल से सम्मानित, एक डेकोरेटेड ऑफिसर और जाने माने नाम सेनाओं के, अब तीनों सेनाओं के चीफ होंगे। जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। 2021 में रिटायर हुए थे, 1981 से सर्विस में थे, तो 1981 से 2021 40 साल की सेवा भारतीय सेनाओं को दे चुके हैं जनरल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो अब होंगे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले डीजीएमओ में काम कर चुके हैं और कई अंगों में, सेना के कई अंगों को नेतृत्व दे चुके हैं। 11 गोरखा राइफल्स में इन्हें कमीशन किया गया था 1981 में, और उन्होंने कई कमांडिंग पोजीशंस। और अब हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? दरअसल बिपिन रावत जो सीडीएस थे, उनके देहांत के बाद जो पद खाली था, उसके लंबे इंतजार के बाद अब जाके नए सीडीएस की नियुक्ति करने का सरकार ने फैसला लिया है। और ये जो फैसला लिया गया, इसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। और बता दूं कि जो अनिल चौहान है लेफ्टिनेंट जनरल, उनका करियर बहुत ही बेहतरीन रहा है अब तक। कई सारे पॉलिसी डिसीजन में भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और 40 साल का उनका काफ़ी लंबा करियर रहा हुआ है। और ये जो है सो इनका जन्म 1961 में हुआ था। उसके बाद से जब ये आए कमीशन हुए सेना में, उसका 11 गोरखा राइफल्स में 1981 में, 1981 में ये सेना में शामिल हुए थे। उसके बाद अलग अलग भूमिका में वो निभाते रहे और जहाँ भी इनकी सेवाएं ली गई वो काफ़ी अच्छी सेवाएं थी। और उसके बाद कई सारे विदेश में जब प्रतिनियुक्ति पे सेना जाते हैं तो वहाँ भी उन टीम का नेतृत्व किया और आखिरकार अब जाकर के सरकार ने उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसकी औपचारिक अधिसूचना भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। अब इनके ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि तीनों तीन जो विंग होते हैं जो डिफेंस के, उन तीनों विंग में तालमेल बैठाना और साथ ही साथ सरकार की जो पॉलिसी होती है उसमें तालमेल बैठाना। ये ऐसे समय में ये किया जा रहा है जब वैश्विक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। चीन के साथ रिश्ते हमारे सीमा पर हों या फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे सीमा पर हों, उसमें एक अलग पहलू देखने को मिल रहा है। और इन सब से निपटना एक बड़ी चुनौती इनके लिए होगी। कैसे तीनों सेना के बीच में बेहतर तालमेल बिठा करके इन सारी चुनौतियों से निपटा जाए। लेकिन जिस तरीके से इनका करियर रहा है, जो डिफेंस के सोर्सेज, उनका कहना है कि इन्हीं सब को देखते हुए इनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। जी, तो पिछले साल दिसंबर में जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उसके बाद से सीडीएस का पद खाली था और अब इस पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति कर दी गई है। तीनों सेनाओं की कमान अब उनके पास होगी और तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का अहम काम होगा। पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं और हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर इंडियन आर्मी के रहे हैं। अब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल देखना अब उनके जिम्मे होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा रही है और इसके साथ ही कर्मचारियों के
का डीए भी 4% बढ़ा दिया गया है केंद्रीय कर्मचारियों का। सीएनबीसी आवाज ने दोनों ही खबरें आपको पहले ही बताई थी और अब इसकी पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3